साल 1912 था जब मधेपुरा के मुरहो एस्टेट के जमींदार रास बिहारी मंडल ने यादवों के सामाजिक संघर्ष के लिए गोप जातीय महासभा के बैनर तले समाज सुधार अभियान की शुरुआत की थी। यादवों में जनेऊ धारण करने की प्रवृत्ति जितनी तेज पकड़ रही थी, अगड़ी जातियों में गुस्सा उतना ही तेजी से फैल रहा। भूमिहारों में गुस्सा बढ़ रहा था, ये यादव कैसे जनेऊ। दोस्तों नमस्ते, आज हम जाति की बात करेंगे। जाति के बहाने उस संघर्ष की बात करेंगे जिसे लड़ना जरूरी था। वो संघर्ष जो त्याग और बलिदान मांगता था, जिसके बिना बिहार में अगड़ी जातियों के सामंतवाद के खात्मे की शुरुआत नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कभी भी खूनी क्रांति जैसा कोई विद्रोह नहीं हुआ। ऐसा कभी यहाँ हुआ नहीं कि जैसे अचानक लोग सड़क पर आ गए हों और तख्ता पलट करने के लिए आमादा हों। किंतु बिहार में अगड़ी जातियों के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए कुछ पिछड़ी जातियों का जातीय संगठन के तहत गोलबंद होना सामाजिक न्याय के संघर्ष में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यह जातीय सामाजिक न्याय की लड़ाई में अतुलनीय योगदान देकर बिहार ही नहीं बल्कि देश में समता मूलक समाज की स्थापना में अद्भुत योगदान दी है। हम जातियों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में कोई भी सामाजिक विमर्श जाति के बिना पूरा नहीं होता है और मुख्यधारा की मीडिया जाति की चर्चा सिर्फ पिछड़ी जातियों को लांछित करने और इनके सवालों को दबाने के लिए करती है, जबकि भारत की जाति व्यवस्था में पिछड़ी जातियां तो अगड़ी जातियों का ही अनुसरण करती रही है। इस वीडियो में हम उस जाति की बात करेंगे जिसने अपमान की पीड़ा को सामाजिक सत्ता के संघर्ष में तब्दील कर दिया, जिसकी चेतना शक्ति के कारण बिहार और देश में बड़े बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। देखिए, बिहार में सामाजिक न्याय के आंदोलनों की चर्चा होती है तो यह बात सामने आती है कि इन आंदोलनों में अलग अलग जातियों की गोलबंदी की प्रेरणा उत्तर प्रदेश से मिली। यह समय 1896 का था। ब्रिटिश प्रशासन की पुलिस भर्ती में गैर क्षत्रिय जातियों के शामिल होने पर रोक लगा दिया गया। इस आदेश के विरोध में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में कुर्मी जाति के लोग भी जातीय संगठन के बैनर तले एकजुट होकर क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। अंततः ब्रिटिश सरकार को अपना आदेश संशोधन करते हुए कुर्मी जाति को क्षत्रिय मानना पड़ा। उत्तर प्रदेश की इस घटना का सबसे अधिक असर बिहार में पड़ता है। बिहार में भी अब कुर्मी, यादव, कोयरी, कहार, दुसाध जातियों में जातीय संगठन बनाकर अपने मुद्दों के लिए संघर्ष करने की शुरुआत होती है। देश में कुछ ऐसी ही घटनाओं का असर बिहार के मधेपुरा में भी दिखाई पड़ा। वह मधेपुरा जिसके बारे में आज भी प्रचलित है कि रोम पोप का तो मधेपुरा गोप का। आज हम गोप अर्थात यादवों की बात करने जा रहे हैं। बिहार में पिछड़ी जातियों के सत्ता संघर्ष की कहानी, या कहें कि सामाजिक सत्ता संघर्ष की कहानी, यादवों के सत्ता संघर्ष की शुरुआत ही मानी जा सकती है। साल 1912 था जब मधेपुरा के मुरहो एस्टेट के जमींदार रास बिहारी मंडल ने यादवों के सामाजिक संघर्ष के लिए गोप जातीय महासभा के बैनर तले समाज सुधार अभियान की शुरुआत की थी। ये रास बिहारी मंडल बोले तो बीपी मंडल के पिता थे। मधेपुरा के अलग अलग गांवों में गोप महासभा की कई बैठकों में राजनीतिक चुनौतियों के साथ साथ समाज सुधार और व्यक्तिगत आचरण में सुधार का भी आह्वान किया गया। महासभा में यह कहा गया कि यादव जाति की महिलाओं को दूध दही बेचने जाना बंद कर देना चाहिए। जमींदारों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे समस्याओं की चर्चा के साथ साथ कम दाम पर दूध नहीं बेचने की भी चर्चा हुई। शीघ्र ही गोप महासभा पूरे प्रदेश में अपना पांव पसारने लगा। साल 1913 में पटना के कंकड़बाग में गोप जातीय महासभा का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सभा 3 दिनों तक चला, जिसमें बिहार के अलावे अन्य प्रदेशों के लोग भी भाग लिए। गोप महासभा की गतिविधियों ने बिहार की सामाजिक संरचना में ऊंचे स्थान पर बैठे लोगों के बीच खलबली मचा दिया। तब समाज में आर्य समाज का प्रभाव था, या यूं कहें कि सामाजिक हैसियत बढ़ाने की ललक के कारण पिछड़ी जातियों में भी जनेऊ धारण करने के लिए सामूहिक अभियान चल रहा था। जनेऊ धारण करने में अहिर, कोयरी और कुर्मी, यह 3 जातियां सबसे आगे थी। लेकिन गोप महासभा की बैठकों से
यादवों में जनेऊ धारण करने की प्रवृत्ति जितनी तेज पकड़ रही थी, अगड़ी जातियों में गुस्सा उतना ही तेजी से फैल रहा था। यह वह दौर था जब साल 1910 में हरियाणा के रेवाड़ी में राव बहादुर बलबीर सिंह के नेतृत्व में अहिर यादव क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया था और यदु वंश होने का दावा करते हुए यादव उपनाम धारण करने की शुरुआत भी इसी दौर में शुरू हुई। बिहार में गोप महासभा के प्रत्युत्तर में 1913 में बिहार के रोसड़ा कुशेश्वर स्थान में ब्राह्मण राजपूतों ने छोटी बड़ी सभाएं करके जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। दोनों तरफ तनातनी थी। कुछ ऐसा करते करते साल बीत रहा था, किंतु यादवों की निर्भीकता के कारण जनेऊ आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। यादवों के जनेऊ धारण करने की वजह सामाजिक स्थिति में खुद को ऊपर की ओर ले जाने की छटपटाहट के अलावा अगड़ी जातियों से मिले अपमान के घूंट से मन में पैदा हुआ विद्रोह भी था। जनेऊ धारण करने के विरोध में अगड़ी जातियां और पिछड़ी जातियों के बीच में छिटपुट संघर्ष बिहार में चारों तरफ चल रहा था। जनेऊ आंदोलन और जातीय गोलबंदी के इस कालखंड में कई जगह यादव, कोयरी और कुर्मी को जनेऊ पहनते देख मारपीट की घटना भी घटी। मोतिहारी मिल में जनेऊ पहने कुर्मियों को घुसने से रोका गया। वहीं दरभंगा के चकसलेम गांव में अगड़ी जातियों ने जनेऊ पहने यादवों से बदला लेने के लिए यादव समाज की एक लड़की को निर्वस्त्र कर दिया। ऐसी घटनाएं चारों तरफ घट रही थी। यादवों के सामाजिक सत्ता के संघर्ष की चर्चा लाखों चक में हुई हिंसा के बिना पूरी नहीं हो सकती है। 26 मई 1925 को लखीसराय के लाखों चक गांव में यादवों का जुटान होना शुरू हो गया था, क्योंकि 27 मई को जनेऊ धारण समारोह था। दूर दराज से सैकड़ों लोग जत्थे में आ रहे थे। इस सभा में बेगारी और जमींदारों के मनमानी पर भी चर्चा होना था। उधर भूमिहारों में गुस्सा बढ़ रहा था कि ये यादव कैसे जनेऊ पहन लेंगे, ये खुद को क्षत्रिय कैसे कह रहे हैं। उस इलाके में भूमिहार जमींदार प्रसिद्ध नारायण सिंह के कचहरी पर भूमिहारों की भीड़ भी जमा हो रही थी, जो इस मूड में थी कि ग्वालों को सबक सिखा देना है। भीड़ के पास लाठी, फरसा, गड़ासा, तलवार जैसे असंख्य हथियार थे। इस आशंका को देखते हुए लखीसराय का मुख्य दरोगा पहले ही छुट्टी पर चला गया था। तब दूसरे दरोगा ने शाम में ही लाखों चक गांव में स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए चौकीदार के साथ डेरा डाल दिया। अगले दिन सुबह सुबह 5 सिपाही भी आ चुके थे। तब तक एसपी भी यादवों के सभा स्थल पर पहुंच चुके थे। इसके बाद भूमिहारों ने पुनः यादवों की पंचायत पर हमला किया। एसपी ने भी फायरिंग का आदेश दिया। कुल 118 राउंड फायरिंग हुई। इसी बीच एसपी भी हमले में घायल होकर गिर पड़े। भूमिहारों और यादवों के बीच जब आमने सामने की लड़ाई हो रही थी, उठापटक, भाले गड़ा से चल रहे थे। इस लड़ाई में यादव पक्ष से भी कई लोग घायल हुए। 1-2 की अस्पताल में मृत्यु हो गई। भूमिहार पक्ष के भी 8 लोग मारे गए। लेकिन लोगों का मानना था कि भूमिहार गुट से मरने वालों की संख्या लगभग 80 के आसपास हो सकती है, क्योंकि 59 लोग तो बुरी तरह से घायल थे, जिनमें से कई बाद में इलाज के दौरान मर गए। यह भी कहा गया कि भीड़ ने वहां से बहुत सारी लाशें उठाकर भी ले गई। हालांकि ऐसा माना जाता है कि लाखों चक की इस घटना के बाद यादवों ने तब की दबंग माने जाने वाली जाति भूमिहारों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लाखों चक की घटना के बाद बिहार में जनेऊ आंदोलन के विरोध में कहीं कोई गंभीर हिंसा नहीं हुई। सामाजिक न्याय के आंदोलन में लाखों चक की घटना का ऐतिहासिक महत्व है, जब पिछड़ी जाति के यादवों ने भूमिहारों को आमने सामने की संघर्ष में परास्त कर दिया था। हाँ, इसकी कीमत कई लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई, किंतु इस घटना का बाद के आंदोलनों और बाद के संघर्ष में पिछड़ी जातियों के मनोबल पर काफ़ी असर पड़ा। गोप जातीय महासभा से जनेऊ आंदोलन तक की कहानी को हम यादवों के सामाजिक न्याय के संघर्ष में प्रथम चरण के रूप में देखते हैं। यादवों के संघर्ष को बिहार में पिछड़ी जातियों के सामाजिक सत्ता के संघर्ष की कहानी की शुरुआत कहें तो लगभग एक सी ही बात है। अगले एपिसोड में हम यादवों के बारे में कोई दूसरी कहानी लेकर आएंगे, उनके सामाजिक संघर्ष के बारे में, इस जिंदा कौम के बारे में
कई कहानियाँ लेकर आएंगे। हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।